रिश्तों की मैंने आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जी। तो ये जो रिश्ते में सबसे खतरनाक रिश्ता इन दिनों दिखाई दे रहा है वो है मियाँ बीवी का, पति पत्नी का और शादी का। जी। ये शादी का रिश्ता वाकई किसी के लिए भी बहुत जरूरी है जीवन में? शादी के लिए हम ये पूरा जीवन जी रहे हैं और ये शिव और पार्वती का रिश्ता है, ये राम और सीता का रिश्ता है, ये त्याग का रिश्ता है, ये संभावना का रिश्ता है, ये भाव का रिश्ता है, ये आपकी ज़िंदगी शुरू इससे होती है और अंत इससे होता है। कुछ चंद ऐसे लोगों को देखकर या टीवी पर या मीडिया पर ये हरकतें, ये चीज़ें पहले भी होती थी, पर पहले बशर्ते पुरुष स्त्रियों के साथ करते थे और अखबार हम तक पहुंचने तक बहुत देर हो जाती थी। लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, स्त्रियां तो इस तरह की खबरें पढ़ भी नहीं पाती थी। तो घबराइए मत, विचलित मत होइए, ये मेट्रो शहरों का हाल है, कुछ समय के लिए है और आपके बाद चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। लेकिन आजकल रिश्ते मुझे ऐसा लगता है कि एक कोलैबोरेशन है, इंस्टा कोलैबोरेशन है, फेसबुक कोलैबोरेशन है और गिव एंड टेक वाला ज्यादा है। हम बहुत रियलिस्टिक होते जा रहे हैं और इमोशनली हम डिटैच हो गए। हाँ, ये आप कह सकते हैं, इमोशनली तो हो ही गए हैं। आप देखो ना, आप किसी के घर जाओ, पहले आपके पास शादी के कार्ड आते थे, साथ में मिठाई के डब्बे आते थे और सामने वाला आपको आके हाथ जोड़ता था और हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करता था और निवेदन करता था, प्लीज़ आप भी आइएगा, बेटा तुम्हें भी आना है, पूरे परिवार के साथ आना। अब क्या होता है कि इंस्टाग्राम पर एक जो है पेज डाउनलोड कर दिया जाता है या आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज प्यारा सा आ जाता है, डिजिटल मैसेज कि आपको हमारे यहाँ शादी में आना है। अब तो वो रिवाज भी नहीं रहा कि कॉल की जाए। और याद करिए कि शादी से के बाद एक हमारे यहाँ पर ना बहुत अच्छा रिवाज होता था कि जब भी सारे मेहमान जा रहे हो ना, तो जब मेहमान जाए तो उन्हें मिठाई का डब्बा दिया जाए, भाजी कहते थे उसको, है ना। लेकिन अब वो भाजी का भी सिस्टम खत्म होता चला जा रहा है। लोग क्या करते हैं, शादी हुई नहीं है और अगर किसी के घर भाजी भिजवानी है तो अपने ड्राइवर के हाथ पहले ही, या अगर कुछ जगहों पर शादी के कार्ड बट भी रहे हैं तो भाजी ही डब्बे के साथ जाती है कि 2 बार का क्या हो। पहले लड्डू का डब्बा आता था, कार्ड आता था, फिर शादी में जाते थे, सगन देते थे, फिर भाजी आती थी। अब भाजी पहले आ जाती है, शादी बाद में होती है। अब जब आप शादी से पहले ही भाजियां बंटवा दोगे तो शादियां चलेंगी कहाँ से। तो हमारा ना कल्चर बदलता जा रहा है। ना तो हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ पूरे रहे हैं, ना भारतीय सभ्यता संस्कृति की तरफ पूरे रहे हैं। हम झूले की तरह बीच में झूल रहे हैं, ना हम इधर के ना हम उधर के। इस वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट ने रिश्तों को कितना डेंट मारा राखी जी। डेंट ही डेंट मारा है मेरे ख्याल से। तो आज कई लोग हैं, मतलब अपनी घरेलू परेशानियों को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को, कि मेरी पत्नी छोड़कर चली गई, देखो मैंने इसकी वीडियो बनाई, ये भी अपने बच्चों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कभी हमारे यहाँ कहा जाता था कि घर की बात दरवाजे के बाहर ना जाए, बेडरूम के बाहर ना जाए, दोनों लड़ो तो लड़कर शाम को जब बाहर आओ, सुबह जब बाहर आओ, किसी भी टाइम अपने बेडरूम से बाहर आओ तो मुस्कुराते हुए बाहर आओ। और आज वो पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। 2 शादी कर ली, 3 शादी कर ली, इसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे किया, गाइस देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देखो मेरी पत्नी मेरे लिए क्या कर रही है, देखो मेरा पति क्या कर रहा है। आप तमाम तरह की ऐसी वीडियोस देखेंगे तो डेंट तो इतना बुरा मारा है, इतना बुरा मारा है कि आज आप पहले किसी से नाराज़ हो जाते थे तो बात करना बंद करते थे, आज आप किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो ब्लॉक करते हैं। आप पहले किसी से नाराज़ हो जाते थे तो सामने वाला बंदा शाम तक आपके घर आता था, आपको मनाने की कोशिश करता था, किसी तीसरे को, मीडिएटर को बीच में बिठाता था। आजकल तो आप लोग, माता पिता पर भी लोग कम विश्वास कर रहे हैं जितना गूगल पे विश्वास करें। मम्मी दिवाली कब की? अच्छा रुको गूगल पे देखता हूँ। मतलब माँ से ज़्यादा पता है। मम्मी आपको नहीं पता, दही नहीं खाना चाहिए। मैंने एक रील पर देखा, एग्जाम से पहले दही खाने से तो उल्टा मनोबल कम हो जाता है। माँ को रील को और गूगल को ज़्यादा पता है, माँ को नहीं पता। हमारे देश में किसी भी परीक्षा में या किसी भी खास काम पर जाने से पहले माँ बच्चे को दही चीनी खिलाकर ही भेजती थी। आज वो बच्चे माता पिता को सिखा रहे हैं कि आपको नहीं पता ये चीज़ गलत है, ये सही है। तो डेंट तो बहुत ज़बरदस्त मारा है, हम दूर हो गए हैं। डेंट तो ऐसा मारा है कि रिश्ते मजाक हो गए हैं। डेंट तो ऐसा मारा है कि हमने फ्रीडम दी, हमने चाहा लड़कियां पढ़े, हमने चाहा लड़कियां आगे बढ़े, पर इसलिए नहीं कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही पढ़कर रह जाएं, आगे ना बढ़े। तो बहुत बड़ा डेंट मारा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने सीखने को भी मिला है। कितना आज आप मैं और बैठे हैं, इंस्टाग्राम पर ही लोग हमें देख रहे हैं या हमें फेसबुक पे देख रहे हैं या रील्स में देख रहे हैं, तो मैं हमेशा कहूँगी प्लस माइनस ज़्यादा होता है, डिपेंड आप पर है। कई लोग इससे प्लस 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 चुरा रहे हैं और कई लोग इससे सिर्फ माइनस 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 चुरा रहे हैं। डिपेंड ऑन यू, आपकी हैबिट्स कैसे हैं। सिगरेट तो अवेलेबल है तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, पर कुछ ही लोग पी रहे हैं ना, सब नहीं पी रहे। लेकिन शादी के बाद कहते हैं नई जिंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन आजकल शादी के बाद मौत की तैयारी होती है। आजकल बेटा बहू अगर हनीमून से वापस आ रहे हैं
तो माँ बाप बहुत ब्लेस समझ रहे हैं कि बेटा वापस आ गया। तुम्हें मैं बताऊं, अभी तुम्हारे पास आ रही थी रास्ते में, तो 2 मिनट के लिए फोन पे मैं तुमसे व्हाट्सएप पे बातें कर रही थी, तो एक रील मेरे सामने आई। तो मैं तुम्हारे पास आने से पहले थोड़ा सा परेशान थी किसी बात के लिए, वो मैंने तुमसे जिक्र किया। जी। तो एकदम से वो रील आई तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम भी सुनो उस रील में क्या था। भाभी खड़ी है, देवर साथ में है। जी नमस्कार, ये मेरा देवर है और इसकी जो है 16 अक्टूबर की शादी है। तो देवर बोला जी मेरी शादी है और मेरी शादी मेरठ की रहने वाली पिंकी के साथ है और मैं यहाँ रहता हूँ। अगर आप में से कोई भी पिंकी का दीवाना है, उसका लवर है, तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सांप से मत डसवाना। मुझे मतलब सोचिए वो अपील कर रहा है अपनी शादी का कार्ड हाथ में लेकर। एग्जैक्टली मैं भी ऐसे हंसी। मेरे बगल में देव बैठा था, बोला क्यों हंस रही हो? मैंने कहा देख कब लड़कों का ये हाल है, मतलब लड़के शिद्दत तक डर गए हैं। तो देखिए हाँ, लेकिन एक बात कहूँ, ये शक्ति का देश है। यहाँ कन्या पूजी जाती है, यहाँ देवी पूजी जाती है, यहाँ माँ सरस्वती की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, माता सीता को पूजा जाता है, राधा राधा किशोरी किशोरी जी किया जाता है। चंद कुछ लोगों को लेकर आप देश की हर महिला के ऊपर ये हाथ नहीं उठा सकते। आज भी देश में ऐसी माएँ, ऐसी पत्नियां हैं जो पति देव के घर पहुंचने बिना तक 10 कॉल करती हैं, अरे तुम आए नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। यही तो वो भारत है जो अभी पूरा भारत जो है करवा चौथ का व्रत रखेगा, महिलाएं प्यासी रहेंगी, यही तो वो महिलाएं भी हैं। तो कुछ चंद लोगों को लेकर हम पूरे देश को एक ही उसमें नहीं बांध सकते, बट हाँ सोच विचार बदल रहे हैं। और सोचने का विषय यह है कि संस्कार खत्म हो रहे हैं। आज भी माँ अगर अपनी बेटी को ये कहकर भेजे कि बेटा जा दामाद जी के साथ रही है, ये घर तेरा था, ये घर तेरा है और हमेशा रहेगा, लेकिन आए तो दामाद जी के साथ आना। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। माँ ये कहती तू कमा रही है, तुझे क्या जरूरत है डरने की, इनसे घबराने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं, तेरे पिताजी बैठे, तेरे भाई बैठे हैं। पढ़ने का मतलब ये फ्रीडम नहीं था कि आपके पास अपने घर आने की फ्रीडम है। पढ़ने का मतलब तो ये कि आप पढ़ लिख चुके हो। तो पहले तो लड़कियां समझदार नहीं होती थी तो कुछ बचकाना हरकतें कर सकती थी। भाई अब तो आप ग्रेजुएट हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, उसके बाद भी आप मदर इन लॉ को मदर इन लॉ ना समझो, फादर इन लॉ को फादर इन लॉ ना समझो और ये कहो मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, काम करने थोड़ी आई हूँ। अपने घर में जो महिला काम करती है वो नौकरानी नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए वो कोई सैलरी नहीं ले रही है, वो उसकी सद्भावना होती है, उसका प्यार होता है, उसका समर्पण होता है। समर्पण में और नौकरानी में फर्क है। यही बात माँ को अपनी बेटी को समझाकर ससुराल भेजना है। लेकिन ये बेटियां या महिलाएं इतनी समझदार तो हैं कि जिसके साथ शादी कर रही हैं उसके बाद अगर पसंद नहीं तो ठिकाने कैसे लगाना है। लेकिन ये वहां क्यों नहीं कहती हैं जब इनकी शादी तय हो रही होती है कि अपने माँ बाप को बता दें कि भाई हम इससे शादी नहीं कर रही है? ये किस तरह की असमंजस है राखी जी? नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां अपने माता पिता को बताती हैं, लेकिन आज भी बहुत से घरों में लड़कियों को बोझ ही समझा जाता है कि चुप रहो, इंटरकास्ट मैरिज है, वो लड़का हमें पसंद नहीं है, वो लड़का कम कमा रहा है। ठीक है, आपका दामाद, आपने जो पसंद किया वो बहुत कमा रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो पूरी जिंदगी कमाएगा? हाँ, ये बात आपकी एक बात में मैं एक बात ऐड करूंगी। मम्मी पापा को बोल रहे हो, नहीं सुन रहे, उस लड़के को शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मार दोगे, उससे मुलाकात में उसे ही मैसेज कर दो कि भाई मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तुम मना कर दो। पिक्चरों में नहीं देखा हमने, लड़का क्लियर कह दे कि लड़के के माँ बाप कह दे हम आपकी बेटा हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हमें लड़की पसंद नहीं है, बात खत्म हो जाए। मतलब ये मना करना तो मुश्किल है। ऐसे एक श्रद्धा कपूर की पिक्चर आई थी, मैं आपको बताऊं, उसमें ना वो सिंगर बनना चाहती है और ऑलरेडी एक सिंगर से प्यार करती है। तो श्रद्धा कपूर का जो लवर होता है, सिंगर होता है, वो बहुत ज्यादा शराबी होता है। शराब पी पी के मर जाता है, पी के सुसाइड कर लेता है, ऊपर पुल से कूद जाता है, लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता। मतलब सुसाइड करना कितना मुश्किल काम है, तुम वो कर सकते हो पर शराब नहीं छोड़ सकते। मैंने जब वो पिक्चर देखी, मैंने कहा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बताना क्या चाह रहा है यूथ को कि मर जाओ पर शराब पीना मत छोड़ो। तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपको क्लियर, लड़की को इतना आप प्यार कर रहे हो, अपने माँ बाप को बोल रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बता रहे हो मैं हनीमून पे यहाँ जा रही हूँ, तू यहाँ पहुंच जा, लेकिन उस लड़के को इतना नहीं कह पा रहे। आप ये भी तो सोचो वो किसी का बच्चा है, और अगर आपने अभी तक खुद लड़की होकर किसी को जन्म नहीं दिया तो मारने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ समाज को शिक्षा की जरूरत है। और मेरे को अब ऐसा लगता है जब आप किसी लड़की के पास जाते हैं कि ये मेरा बेटा है और बायोडाटा है, पहले आपको माता पिता को कुछ भी बाद में देखना है, पहले पूछना है आर यू इंटरेस्टेड इन दिस मैरिज और नॉट। और एक बात बताऊं, हर माँ में अपने बेटे और बहू के लिए एक सिक्स सेंस होती है। माँ तो उसके हाँ ना से ही पता चल जाएगा। आप लड़की से उसकी एजुकेशन बाद में पूछो, पहले ये पूछो आर यू इंटरेस्टेड और नहीं। हम भी तो कूद कर बस माँ बाप मिले, माँ बाप ने हाँ कर दिया। किस माँ ने आज तक कभी अपनी होने वाली बहू से पूछा बेटा आप ये शादी करना भी चाहते हो या नहीं? अब पूछ रही हैं। तो हमें क्या है, हमें हमारी गलतियां ही चीज सिखाती हैं, नेचर सिखाती हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बोलूँ, ये सब क्यों हो रहा है?
हम सब चीज़ें उल्टे सीधे टाइम पर करते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजर कुछ चीज़ें आकर बताने की भी कोशिश करते हैं तो लोग हमें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम कहेंगे कि अभी तारा डूबा है, शादी मत करो, ये कुछ नहीं होता, बकवास है, पहले तो नहीं होता था। मैं जब बोलती हूँ रक्षाबंधन पे भद्रा है, भाई को राखी मत बांधो, हाँ। आप राखी बांधती हो, फिर ऐसे भाई मरते हैं। अच्छा, ये पहले तो नहीं होता था, पहले तो भद्रा नहीं होती थी। अरे पहले भी भद्रा होती थी, बुजुर्गों में खुद ही समझदार थे। आप यकीन मानो घनश्याम, घर घर में पंचांग थे बेटा। वो घर की जो बड़ी बुजुर्ग औरत जो कभी स्कूल नहीं गई, वो पंचांग देखना जानती थी। घर के दादाजी तारा देखकर बता देते थे कि तारा डूबा है कि नहीं डूबा हुआ है। अब है क्या, पोल्यूशन नहीं था, चीजें आसान थी, आसमान को देख के समय बताना आसान था। अब पोल्यूशन इतना है कि चंद्रमा करवा चौथ पे नहीं दिखता है, और उसको देखोगे कैसे। तो वो लोग इन चीजों को फॉलो करते थे, लेकिन हम युवा यूथ, अरे कोई दिवाली 2 दिन नहीं है, हमें तो जब बनानी हम तब बनाएंगे। आधा देश दिवाली आधे दिन बनाएगा, आधा देश दिवाली आधे दिन बनाएगा। पहले हम चीजों को मानते नहीं है और फिर हम ज्योतिषियों के पीछे भागते हैं। आपको कुंडली मिलाए बिना शादी नहीं करनी चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि इस महीने में तारा उदय है कि नहीं, हमें शादी करनी चाहिए या नहीं। जैसे मैं आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ कि 6 जुलाई से लेके नवंबर 2 तक शादियां नहीं हो सकती, क्योंकि इस टाइम पर चतुर्मास है। लेकिन आप देखिएगा हजारों शादियां होंगी, हजारों करोड़ों होंगी। 1-2 शादियों में तो आप और मैं भी जाएंगे। तो फिर जब हम ये कहते हैं ना कि हम ये बातें नहीं मानते, तो फिर नहीं मानते तो फिर भरो। आप अगर धर्म को मानकर चलो, धर्म आपको गिरने नहीं देगा। मुसीबत तो आती है, कोविड भी आया था, भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया। गए, बहुत लोग गए, मैं मानती हूँ, लेकिन जिन्होंने प्रिकॉशन ली, वो कहते हैं ना, जो डर गया वो बच गया। तो थोड़ा अगर डरना सही है, अगर कोई कह रहा है, अपना एक फैमिली डॉक्टर रखो, अपना एक फैमिली ज्योतिष रखो, अपना एक फैमिली हेड एडवाइजर रखो, मतलब जो आपको किसी भी चीज में एडवाइस करे। लेकिन ज्योतिष तो लोग ऐसे बदलते हैं, आपके पास आए 15 दिन में, हमें तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं हुआ, ये अंगूठी पहनाई इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अंगूठी आपने पहनी ये सोच के कि फायदा हो, आप ये पहनो कि मेरा लकी स्टोन और मेरा लक इनहैंस करेगा, और जमकर काम करो। हर 15 मिनट बाद देखो, इससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, इससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। आपने कितनी बार बोला, जितनी बार बोला उतनी बार वाइब्रेशंस ऊपर गई। कर्म में बिलीव करो, अंगूठी में बिलीव मत करो। अंगूठी या कोई भी नग आपको पहनाया जाता है, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए पहनाया जाता है। वक्त आने पर वो टूट भी जाता है, वक्त आने पर कई स्टोन्स अपने रंग भी बदलते हैं। लेकिन आप ये सोचकर पहनो कि इसे पहने हुए 40 दिन हो गए, असर नहीं दिखा रहा, मुझे नौकरी तो अब तक नहीं मिली। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। कोई भी स्टोन आजमाने के लिए मत पहनो, और आपको स्टोन नहीं पहनना मत पहनो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और चलते चले जाओ। लेकिन जैसा अगर कहा जा रहा है भद्राए भाई को राखी मत बांधो, तो मत बांधो। अगर राखी एकादशी 2 दिन है, पूरा समझो चीजों को। और बेस्ट से बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, जो चैनल बना रखा है, जिन्होंने आप कभी हमें तो उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने तो हमें ऐसा कहा था। अच्छा, लोग आते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास, वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। सही बात है। एक लड़के से मैं प्यार करती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा कुंडली नहीं मिलती, शादी नहीं हो सकती, तो मिला दो। अरे मिला कैसे दूंगी, मतलब ये कोई गोभी की सब्जी बना रही हूँ कि मैं मिला दूंगी। तो आपको ज्योतिष को मानना, सब कुछ है दुनिया में, हमारे भारत में ना। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ज्योतिष हूं। अगर आपका पेट खराब है तो माँ आपको अजवाइन की फुंकी देकर आपका पेट सही कर देती है बिना डॉक्टर के जाए। लेकिन कितने बच्चे आज की अजवाइन लेंगे, मम्मी आपको कुछ नहीं पता, इनो ले लेता हूं। घर में सब है, लेकिन जो पूरा यूथ है वो बाहर भाग रहा है। तो ये माना जाए कि बेवफा सोनम नहीं थी, उसकी कुंडली थी। हाँ, उससे भी ज्यादा बेवफा माँ बाप थे, जो आप अपने इतना बड़ा जिंदगी का काम करने जा रहे हो, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया। उन्होंने एक बार अपनी बेटी को ये नहीं कहा बेटा अगर कुछ भी गलत, सोनम ने अपने बयान में ये भी कहा कि मैंने अपने माता पिता को कहा था कि मैं शादी करूंगी तो उससे, शादी के बाद भी आप पछताओगे। जब बोला था तो उसके माँ बाप गलत थे, रुकना चाहिए ना। सोनम से ज्यादा बेवफा उसके माँ बाप थे।